हेलो दोस्तों, आपका बंधु परिवार में स्वागत है। आज हम दोस्तों 6 अप्रैल 2023 से संबंधित करंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो आने वाले उत्तर प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके सामने विकल्प है नीरज निगम, अजय माकन, अशोक सिन्हा या अमित आनंद। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, यानी नीरज निगम। हाल ही में आरबीआई का नया सीईओ नीरज निगम को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। आइए इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। नीरज निगम को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले नीरज निगम भोपाल स्थित आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में निदेशक थे। अपने रोल में वह उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण समेत 4 विभागों की कमान संभालेंगे या इसकी देखरेख करेंगे। यानी जो इस समय इनका कार्यकारी निदेशक में नियुक्त किया गया है, यह 4 संरक्षण समेत यानी शिक्षा एवं संरक्षण समेत 4 विभागों की कमान संभालेंगे। निगम को इस क्षेत्र में 3 दशक से भी अधिक समय का अनुभव है। यानी नीरज निगम आरबीआई के काम करते हुए इनको 3 दशकों का यानी 30 वर्षों का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। नीरज ने भोपाल में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है दोस्तों? आपके सामने विकल्प है रिलायंस ग्रुप, अदानी ग्रुप, हिंदुजा ग्रुप या टाटा ग्रुप। तो आपका उत्तर हो जाएगा अदानी ग्रुप। यानी हाल ही में अडानी ग्रुप द्वारा कराईकाइल पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया गया है दोस्तों। आइए इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी स्थित कराईकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का अदानी समूह ने 1485 करोड़ में अधिग्रहण कर लिया गया है। यानी अदानी समूह द्वारा 1485 करोड़ रुपए देकर कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया गया है दोस्तों। अडानी पोर्ट के सीईओ करण अडानी ने बताया कि अदानी समूह भारत में 14 पोर्ट का संचालन कर रही है। यानी जो अडानी समूह है, भारत में 14 पोर्टों का संचालन किया जा रहा है इसके द्वारा। समूह की ओर से इस पोर्ट के विकास के लिए 850 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी कराईकल जो पोर्ट है, इसके विकास के लिए अडानी समूह 850 करोड़ रुपए खर्च करेगा। साथ ही अडानी पोर्ट के सीईओ ने बताया कि अगले 5 वर्षों में पोर्ट की क्षमता को दुगनी की जाएगी। यानी अभी तक जो पोर्ट का उत्पादन है या पोर्ट की जो कार्य क्षमता है, उसको अगले 5 सालों में दुगनी कर दी जाएगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से मंजूरी मिलने के बाद यह अधिग्रहण पूरा हुआ है। पुडुचेरी के कराईकल जिले में स्थित कराईकल पोर्ट की स्थापना 2009 में की गई थी दोस्तों। यानी जो कराईकल पोर्ट है, इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसे 2009 में स्थापित किया गया था दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। सलीम दुरानी का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनीति, पत्रकारिता, क्रिकेट या विज्ञान? तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी क्रिकेट। यानी हाल ही में
क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का 88 साल यानी 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है दोस्तों। उन्होंने भारत के लिए 29 टेस्ट मैच खेले थे। आइए इससे संबंधित कुछ अनफैक्ट देखते हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर सलीम दुरानी का हाल ही में जामनगर गुजरात में निधन हो गया है। वह 88 वर्ष के थे। वह भारत के लिए 29 टेस्ट मैचों में 75 विकेट हासिल किए थे। 177 रन देकर 10 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। यानी दोस्तों उन्होंने एक टेस्ट मैच में दोनों पारियों में 177 रन दिए थे और 10 विकेट लिए थे। यह उनके कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। वर्ष 1962 में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 104 रनों की सबसे पारी खेली थी। अगर उनके सबसे हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए तो उन्होंने 104 रन की पारी खेली जाए, यानी वो एक ऑलराउंडर की टीम के साथ जुड़े थे। दुर्रानी ने 1960 की शुरुआत में मुंबई के ब्रेनबर्ग स्टेडियम में यानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था, यानी शुरुआत किया था। यानी 1960 में सलीम दुर्रानी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत की थी दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत किस देश के साथ सिलीनेक्स 2023 मेरीटाइम एक्सरसाइज में भाग ले रहा है? आपके सामने विकल्प है सिंगापुर, श्रीलंका, सेल्स या भूटान। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी यानी श्रीलंका। यानी श्रीलंका और भारत के बीच सिलीनेक्स 2023 मेरीटाइम एक्सरसाइज की शुरुआत की गई है। यानी इसकी शुरुआत 3 अप्रैल 2023 से इसकी शुरुआत की गई है और इसका समापन 8 अप्रैल 2023 को किया जाएगा दोस्तों। जो इसका समापन होगा 8 अप्रैल 2023 को किया जाएगा दोस्तों। आइए इससे संबंधित कुछ अनफैक्ट देख लेते हैं हम लोग। भारतीय नौसेना श्रीलंका नौसेना के साथ मिलकर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिनेक्स 2023 के 10वें संस्करण का आयोजन, यानी भारत और श्रीलंका का ये 10वां संस्करण होगा, जिसका आयोजन 3 अप्रैल से कोलंबो में किया गया है दोस्तों। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व आईएनएस क्रिटल और आईएनएस सावित्री कर रहे हैं, जबकि श्रीलंका की नौसेना में एस विजयबाहु और एस समुद्रा कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना के चेतक हेलीकॉप्टर, यानी जो भारतीय नौसेना की तरफ से चेतक हेलीकॉप्टर, डोनियर समुद्री गश्त विमान और BEL 412 हेलीकॉप्टर इस एक्सरसाइज में या इस युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं दोस्तों। इसके आयोजन का उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करना है। यानी जो या एक्सरसाइज या अभ्यास किया जा रहा है, इसका उद्देश्य जो है भारत और श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करना है दोस्तों। इसका समापन 8 अप्रैल को किया जाएगा। यानी जो यह युद्धाभ्यास है सिनेक्स 2023, इसका जो समापन होगा 8 अप्रैल 2023 को किया जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल टेस्टिंग DRDO और किसके सहयोग के साथ की है? आपके सामने विकल्प हैं इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या इंडियन आर्मी। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी यानी इंडियन एयरफोर्स। हाल ही में इसरो ने
रियूनेबल लॉन्चिंग व्हीकल का सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ और इंडियन एयर फोर्स के सहयोग से। दोस्तों आइए कुछ इससे संबंधित अनफैक्ट देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन का सफल परीक्षण किया है। इस मिशन में डीआरडीओ और इंडियन एयर फोर्स की मदद से पूरा किया गया। यानी जो रियूजेबल व्हीकल का सफल परीक्षण इसरो द्वारा किया गया है, इसमें डीआरडीओ और इंडियन एयर फोर्स ने इसमें इसकी मदद की है। दोस्तों इसकी टेस्टिंग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक से की गई। दोस्तों यानी जो ये टेस्टिंग की गई, इसकी टेस्टिंग कहाँ से? चित्रदुर्ग कर्नाटक से की गई थी इसकी टेस्टिंग। यह दुनिया में पहला मौका था जब एक विंग बॉडी को हेलीकॉप्टर की मदद से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया और रनवे पर ऑटोनॉमस लैंडिंग के लिए रिलीज किया गया। यानी 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे स्वतः छोड़ दिया गया दोस्तों, और ऑटोनॉमस लैंडिंग के लिए इसे रिलीज किया गया। यानी यह स्वतः ही लैंडिंग कर जाए, यानी उड़ जाए। इसरो की तरफ से वर्ष 2010 में आरएलबी के पहले टेस्टिंग की शुरुआत की गई थी। यानी इसकी शुरुआत अगर इसरो की तरफ से देखा जाए, इसरो ने इसकी शुरुआत 2010 में ही की थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इस टेस्टिंग को टाल दिया गया था। उस समय कुछ तकनीकी डिफॉल्ट हो गया था दोस्तों, जिसके कारण इस को टाल दिया गया था। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक। अगले वीडियो में हम कुछ नए विशेषज्ञों के साथ फिर मिलते हैं दोस्तों। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो या आप हमारे चैनल से अभी तक न जुड़े हों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप हमारे चैनल को शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।